नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। आज हम आपको बताएंगे कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। एक बार जब पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठकर संसारमय हो रहे अच्छाई और बुराई को देख रहे थे, तभी माता पार्वती की नजर एक गरीब किसान पर पड़ी। किसान अपने गाय की सेवा कर रहा था, उसे नहलाता, खिलता और गौ माता की पूजा भी करता। माता पार्वती बोली। हे स्वामी, यह मनुष्य इस गाय की इतनी सेवा क्यों कर रहा है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हम सभी इस गाय में विराजमान हैं। हम लोग कलयुग में तो नहीं है, पर हम सभी देवी देवताओं का रूप इस गाय में निहित है। शंकर जी आगे बताते हैं, हे पार्वती, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि भी कहा जाता है। यह सब लोग जनता है कि पहला कथा के अनुसार कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। हे पार्वती, जिस तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति हुई थी, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवों और असुरों को 14 रत्न, अप्सराएं, अमृत और विष की प्राप्ति हुई। क्षीर सागर से प्राप्त 14 रत्नों में एक रत्न कामधेनु गाय भी थी। इसी तथ्य से हम जान सकते हैं कि कामधेनु गाय का भारतीय संस्कृति में कितना महत्व है। हिंदू पंचांग और पुराणों के अनुसार कामधेनु गाय में समस्त देवताओं का वास है। इसे नंदा, सुनंदा, सुराधि के नामों से भी जाना जाता है। गाय के हर अंग में चमत्कारी शक्तियां हैं। रामायण कहती हैं कि कामधेनु गाय जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, वो दुनिया की सभी संपदाओं का मालिक बन जाता है। कामधेनु गाय ऐसी माता है जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करती है और सबका पेट भरने के लिए आहार देती है, जैसे दूध, दही, माखन, घी। कामधेनु गाय के बारे में कई और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनके अनुसार चाहे देवता हो या दानव, गाय को हर कोई पाना चाहता था, क्योंकि गाय जिस किसी के पास होती थी, वो सबसे शक्तिशाली बन जाता था। कहते हैं, दूसरी कथा के अनुसार गाय सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ के पास थी। उनसे इसको पाने के लिए कई लोगों ने युद्ध किया। एक बार विश्वामित्र भी इसको पाने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए, किंतु उन्हें भी वहां से हार कर वापस आना पड़ा। इतिहास गवाह है। तीसरी कथा के अनुसार कामधेनु गाय आर्षि जमदग्नि के पास थी। आर्षि जमदग्नि परशुराम के पिता थे। आर्षि जमदग्नि को भगवान इंद्र ने कुछ समय के लिए कामधेनु गाय दी थी। एक समय राजा सहस्त्रार्जुन जमदागिन के आश्रम आए। आश्रम में आर्षि द्वारा राजा सहस्त्रार्जुन का अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया। सहस्त्रार्जुन ने जब ये देखा कि आश्रम में कोई खास सुख सुविधा के न होते हुए भी उनका स्वागत इतनी भव्यता से किया गया है, तो वो बड़े हैरान हुए। तभी राजा की नजर आश्रम में स्थित कामधेनु गाय पर पड़ी, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये सब इस चमत्कारी गाय के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। तब उन्होंने आर्षि जमदागिन से कामधेनु को उन्हें देने के लिए कहा, और जब आर्षि ने मना किया तो उन्होंने इस गाय को पाने के लिए उनके आश्रम पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया। आश्रम को ध्वस्त करने के बाद सहस्त्रार्जुन ने बल का प्रयोग करते हुए कामधेनु को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी कामधेनु राजा के हाथों से छूटकर स्वर्ग चली गई और इस प्रकार सहस्त्रार्जुन को खाली हाथ लौटना पड़ा। जब परशुराम ने अपने पिता के आश्रम की ऐसी अवस्था देखी, तो क्रोध में आकर उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन के देश जाकर उनका वध कर दी। कामधेनु गाय में 33 देवी देवताओं का वास माना जाता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार देवी देवता हैं। इस प्रकार कामधेनु के अंग अंग में सुख, समृद्धि और शक्ति का वास है। ऐसा माना जाता है कि केवल कामधेनु की उपासना से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कामधेनु गाय अपनी दैवीय शक्तियों के बल पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी कामधेनु गाय का विशेष महत्व है। कहते हैं, घर में एक विशेष स्थान पर कामधेनु की उनके बछड़े नंदिनी के साथ प्रतिमा रखी जाए, तो उस घर के सभी जनों को आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि कामधेनु घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली लाती है।
इसके अलावा काफी लोग कामधेनु की प्रतिमा को अपने कार्यस्थल में भी स्थापित करते हैं। माना जाता है गाय कार्यस्थल में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल होती है। गाय को ब्रह्मांडीय गाय माना जाता है और यह पोषण, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। कहते हैं आज की दुनिया के सभी मवेशी कामधेनु के वंशज हैं। गाय के शरीर के हर अंग का एक धार्मिक प्रतीक है। इसके 4 पैर वेदों के प्रतीक हैं और इसके स्तन 4 पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। इसके सींग देवताओं के प्रतीक हैं। इसका चेहरा सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। इसके कंधे अग्नि के प्रतीक हैं। कामधेनु गाय की तरह हिंदू धर्म में हमेशा से ही हर गाय को एक पवित्र पशु माना गया है। भारतीय संस्कृति में युगों से ये माना जाता रहा है कि जिस घर में गाय निवास करती है और जहां उनकी सेवा की जाती है, वहां कोई भी समस्या अपने पांव नहीं पसारती। आज भी भारत के सभी गांव कस्बों में जब किसी की रसोई में खाना बनता है, तो हमेशा पहली रोटी निकाली जाती है। गाय को न केवल एक जीव बल्कि हिंदू मान्यताओं में मां की उपाधि दी गई है। ऐसी भी मान्यता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमारी आत्मा अंतिम योनि में गाय बनती है। गाय को मनुष्य का पालनहार माना गया है और इससे मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं में भी गाय अपना विशेष स्थान रखती है। इस प्रकार भारत में गाय का महत्व बहुत अधिक है और इसकी रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। गाय की तरह हिंदू धर्म में हमेशा पालनहार माना गया है और इससे मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं में भी गाय अपना विशेष स्थान रखती है। इस प्रकार भारत में गाय का महत्व बहुत अधिक है और इसकी रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। मानवी कथा के अनुसार इंद्रलोक राज्य में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसकी एक पुत्री थी, इसका नाम कामधेनु था, और एक पत्नी थी। इन्हीं अपना जीवन बहुत ही दुख में गुजर रहे थे। उस किसान का नाम था रामलाल। रामलाल भगवान की पूजा बहुत करता था। भगवान में उसकी आस्था बहुत थी। वह जब तक भगवान की पूजा आराधना नहीं करता, तब तक वह एक ही अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं रखता। भगवान को भोजन कर करें खुद भोजन करता था। रामलाल के पास 2 गाय थे। दोनों गायों की बहुत सेवा करता था। अपना समय खराब होने पर भी, इतनी गरीबी में भी वह ईश्वर को कभी नहीं छोड़ा। एक बार की बात है, इंद्र भगवान से यह सब नहीं देखा गया। उन्होंने रामलाल के परीक्षा लेने की योजना बनाई। इंद्र भगवान एक साधु का रूप धारण कर रामलाल के घर पहुंच गए। रामलाल और उसकी पत्नी और उसकी बेटी कामधेनु सभी कोई घर में ही था। खाना तैयार था पर खाया अभी कोई नहीं था। इस समय इंद्र भगवान एक साधु का रूप धारण कर उनके द्वारा पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन आवाज दिए रामलाल दौड़ते हुए अपने दरवाजे पर आए। रामलाल ने पूछा कि महात्मा क्या चाहिए आपको? इंद्र भगवान बोले, औन बालक, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। भगवान आपकी भला करेगा। इतना सुनकर किसान रामलाल बोला कि महात्मा धोकर खाने के लिए विराजमान हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूं। रामलाल ने पूरे परिवार का भजन निकालकर महात्मा के उस साधु का पेट इस भोजन से भी नहीं भरा। खाने के लिए और मंगा। मेरा पेट इस भोजन से नहीं भरा, मुझे और खाना दो। इतना सुनकर रामलाल घर में रखें दूध, दही, घी, माखन सब लाकर साधु के आगे परोस दिया। साधु का पेट इससे भी नहीं भरा। उसने कहा, है बालक, मेरा पेट तुम्हारे इस भोजन से नहीं भरा, मुझे चाहिए खाने को। तीनों परिवार, रामलाल, रामलाल की पुत्री, रामलाल की पत्नी हाथ जोड़कर साधु के सामने खड़े हो गए और बोले, अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अब हमारे सिवा मेरे घर में कुछ नहीं है। अगर आप हम लोग को क्षमा कीजिए प्रभु। बात सुनकर साधु बहुत खुश हुआ और रामलाल को एक सुंदर सा भेंट कर दिया। रामलाल इतनी सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। जब साधु चला गया, तब रामलाल और उसकी पत्नी आएगी, खूब सेवा करने लगे। अगले दिन जब गाय का दूध गाय काने गए निकलने गए, तो दूध की जगह सोने, चांदी, हीरे निकलने लगे। यह देखकर उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत खुश हुए और धीरे धीरे रामलाल बहुत अमीर बन गया। रामलाल ने एक सुंदर सा घर बनवाया, गाड़ियां खरीदी और पशु पक्षियों को रहने के लिए घर भी बनवाया। इस प्रकार गाय की सेवा का फल उससे मिल गया। अतः इसे सिद्ध होता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। अतः मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गाय की सेवा सर्वोपरि सेवा है। 33 करोड़ देवी
देवता खुश हो जाते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। है श्री राम।